जय श्री गणेश। भक्तों, आप सभी जिस पर्व का मंगल कामनाओं के साथ प्रतीक्षा कर रहे थे वह दिन आ गया। गणेश चतुर्थी का वो पावन दिन, यह दिवस जो पूरे विश्व में गणपति भक्तों के लिए उत्सव का दिन है। हिंदू धर्म में हर शुभ कार्य से पूर्व भगवान गणेश जी का नाम लिया जाता है और हर शुभ कार्य के पूर्व श्री गणेश जी की पूजा की जाती है। हर घर मंगल मूर्ति भगवान गणेश पधारेंगे, सुख शांति का दीप जलाएंगे, मोदक प्रिय गणपति का गीत हम सब गाएंगे, विघ्नहर्ता सब घर अब सुख समृद्धि बरसाएंगे। जय श्री गणेश। गणपति बप्पा जी का स्मरण करते हुए हम सभी भक्त अब जानेंगे गणेश चतुर्थी के पावन दिन की पूजा के शुभ मुहूर्त और पूजा विधि को, और जानेंगे गणेश चतुर्थी का महत्व क्या है। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को गणेश चतुर्थी का पर्व मनाया जाता है। पौराणिक मतानुसार इसी दिन सतयुग के समय भाद्रपद की शुक्ल चतुर्थी को मध्याह्न के समय भगवान गणेश जी का जन्म हुआ था। श्रोताओं, इस वर्ष 2025 में गणेश चतुर्थी का पर्व 26 अगस्त मंगलवार को मनाया जाएगा। भादो मास शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि का प्रारंभ इस वर्ष 26 अगस्त मंगलवार को दोपहर 1:55 पर होगा। चतुर्थी तिथि का समापन 27 अगस्त बुधवार दोपहर 3:44 पर होगा। पंचांग को देखते हुए गणेश चतुर्थी का पर्व 26 अगस्त को शुरू हो रहा है, जैसा कि 26 अगस्त के दिन भद्रा का वास रहेगा और इसी कारण भगवान श्री गणेश जी की प्रतिमा की स्थापना इस दिन वर्जित मानी जाएगी। इसलिए गणेश जी की स्थापना 27 अगस्त बुधवार को दोपहर के समय शुभ मुहूर्तों को देखकर कर लेनी चाहिए। 27 अगस्त बुधवार के दिन भगवान श्री गणेश जी की प्रतिमा की स्थापना का शुभ मुहूर्त इस प्रकार है। इस दिन रवि योग सुबह 5:57 से 6:04 पर होगा। विजय मुहूर्त दोपहर 2:31 से 3:22 पर है। गोधूली मुहूर्त यानी शाम की पूजा का समय शाम को 7:48 से 7:10 तक का होगा। चंद्रोदय का समय सुबह 9:28 पर प्राप्त हो रहा है। इसी प्रकार चंद्रास्त का समय रात 8:57 पर है। भक्तों, याद रहे, चतुर्थी तिथि समाप्त होने से पहले आप सभी को, चाहे वो रवि योग हो या फिर विजय मुहूर्त, इस मुहूर्तों के दौरान आपको गणेश जी की प्रतिमा की स्थापना कर लेनी चाहिए। भक्तों, इस पर्व के महत्व और पूजा विधि को जान लेते हैं। यह पर्व 10 दिनों के लिए मनाया जाता है। इन 10 दिनों को भगवान गणेश के पृथ्वी पर भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए आने का प्रतीक माना गया है। लोग 10 दिन के लिए घर में गणपति को विराजमान करते हैं। अनंत चतुर्दशी के लिए गणपति को विदाई देकर उनकी प्रतिमा का विसर्जन बड़ी श्रद्धा और आस्था से किया जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार 10 दिनों तक गणेश उत्सव मनाने के पीछे एक कथा है कि जब वेद व्यास जी ने भगवान गणेश जी को महाभारत ग्रंथ लिखने को कहा था तो गणपति जी ने 10 दिनों तक बिना रुके महाभारत लिखी। जब वेद व्यास जी ने देखा कि लगातार महाभारत लिखने के कारण गणेश जी का तापमान बढ़ा हुआ है, इसीलिए व्यास जी ने 10वें दिन उन्हें नदी में स्नान करवाया। तभी से भगवान गणेश जी का विसर्जन 10 दिन बाद किया जाता है और इसी दिन सुबह के समय शुभ मुहूर्त में भगवान गणेश जी की प्रतिमा की स्थापना करके विधि विधान से पूजा की जाती है। इसे विनायक चतुर्थी भी कहा जाता है। महाराष्ट्र में इसे गणेशोत्सव कहते हैं। तमिलनाडु में गणेश चतुर्थी विनायक चतुर्थी के नाम से प्रसिद्ध है। आइए श्रोताओं, इस दिन की पूजा विधि को जानते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान इत्यादि कर लें और घर को शुद्ध करें। घर के पूजा स्थान या पंडाल को फूलों, आम्रपत्र और तोरण से सजा लें। एक चौकी पर लाल या पीले वस्त्र बिछाएं। गणेश जी की मूर्ति को या प्रतिमा को चौकी पर स्थापित करें। मूर्ति के पास एक तांबे पीतल के कलश में जल भरकर रखें। उस पर नारियल व आम्रपत्र रखें। कलश पर स्वास्तिक बनाकर गणपति का आवाहन करें। हाथ में जल, चावल, फूल लेकर व्रत का संकल्प लें। इसके पश्चात भगवान गणेश जी को स्नान कराएं। सबसे पहले गंगा जल, फिर पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर से भगवान श्री गणेश का अभिषेक करें। वस्त्र पहनाएं जो कि लाल और पीले रंग के होने चाहिए। चंदन, अक्षत, पुष्प और दूर्वा अर्पित करें। भगवान श्री गणेश जी को 21 दूर्वा और 21
मोदक अर्पण करना विशेष शुभ माना जाता है। दीपक जलाकर गणपति मंत्र का जाप करें। ओम गण गणपते नमः मंत्र का 108 बार जप करें। ओम गण गणपते नमः। जय श्री गणेश। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।